गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास चीनी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर देखने के बाद भारत ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अपने उन्नत और सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत और त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों को तैनात किया है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने हाल में पूर्वी लद्दाख में हवा में दूर तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात की थी। पिछले 2 हफ्तों में चीनी वायुसेना के सुखोई 30 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स LAC के पीछे 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भरते देखा गया है। इसके बाद भारत ने भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनाती का फैसला किया। भारत के पास जल्द अत्यधिक सक्षम वायु रक्षा प्रणाली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सरकार का मार्गदर्शन भारत का संविधान करता है और इसलिए सरकार धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करती है तथा 130 करोड़ भारतीयों को सशक्त बनाने की इच्छा इसके नेतृत्व के मूल में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल के पथनमथिट्टा में जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमने दिल्ली में आरामदायक सरकारी कार्यालयों में बैठकर फैसले नहीं लिए। मुंबई में आतंकवादी हमलों के दोषी डेविड हेडली को भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी और हमलों के सह षड्यंत्रकारी तहब्बुर राणा को प्रत्यर्पण का सामना करना होगा। एक अमेरिकी अधिवक्ता ने राणा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए संघीय अदालत में यह कहा, डेविड कोलमैन हेडली के बचपन के दोस्त 59 वर्षीय राणा को भारत के अनुरोध पर 10 जून को लॉस एंजेलिस में फिर से गिरफ्तार किया गया है। भारत ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में राणा की संलिप्तता के लिए उसे प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया था। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण बढ़ने की रफ्तार में हर दिन तेजी दर्ज की जा रही है। 5 दिन से लगातार पिछले दिन से अधिक संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इन 5 दिनों में कुल 83,671 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटे में रिकॉर्ड 18,552 नए मामले सामने आए हैं, जिसके कारण कुल संक्रमितों की संख्या 5 लाख पार यानी 5,08,953 हो गई है। चीन के साथ तनातनी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच शरद पवार ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई नहीं भूल सकता कि चीन ने 1962 के युद्ध के बाद भारत की 45,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था। पवार की टिप्पणी कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के उस आरोप पर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की आक्रामकता के चलते भारतीय क्षेत्र को सौंप दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लद्दाख में गलवान घाटी की घटना को रक्षा मंत्री की नाकामी बताने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि गश्त के दौरान भारतीय सैनिक चौकन्ने थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने वाले बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा कि बैंकिंग नियमन कानून 1949 में अध्यादेश के जरिए किया गया संशोधन सहकारी बैंकों पर भी लागू है। बयान के मुताबिक अध्यादेश का मकसद अन्य बैंकों के संबंध में RBI के पास पहले से उपलब्ध शक्तियों को सहकारी बैंकों तक बढ़ाकर उनके कामकाज और निगरानी में सुधार और श्रेष्ठ बैंकिंग नियमन लागू करके और पेशेवर आचरण सुनिश्चित करके तथा पूंजी तक पहुंच में उन्हें सक्षम बनाकर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और सहकारी बैंकों को मजबूत बनाना है। इसमें कहा गया है कि यह संशोधन राज्य सहकारी कानून के तहत राज्य सहकारी समिति पंजीयक की मौजूदा शक्तियों को प्रभावित नहीं करता है। अमेरिका के 20 सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के तौर पर अत्याचारों का सामना कर रहे सिख और हिंदू समुदायों को आपात शरणार्थी संरक्षण देने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को लिखे द्विदलीय पत्र में सांसदों ने विदेश विभाग से अफगान सिख और हिंदू समुदायों को US रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम के तहत शरण देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचारों और IS खुरासान के हाल के आतंकवादी कृत्यों के कारण हिंदुओं और सिखों की आबादी में गिरावट आई है।
कोरोना विषाणु को काबू करने के मकसद से लागू पूर्णबंदी के दौरान रस्सी कूदने वाले अपने वीडियो की मदद से ब्रिटेनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए धन एकत्र कर सोशल मीडिया पर छाए ब्रिटेन के 73 वर्षीय स्कीपिंग सिख को देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। पश्चिमी लंदन के हर्लिंगटन के राजेंद्र सिंह ने इस साल की शुरुआत में अपने वे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू किए थे जिनमें वे व्यायाम करते दिख रहे हैं। उनके वीडियो को यूट्यूब पर 2,50,000 से अधिक लोगों ने देखा। उन्होंने अपने इन वीडियो से लोगों को पूर्णबंदी में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया और NHS को दान देने के लिए 12,000 पाउंड से अधिक धन एकत्र किया। सेना चीन से तनातनी के बीच भारत चीन सीमा पर टूटा बैली ब्रिज सीमा सड़क संगठन के जाबाजों ने महज 6 दिनों में तैयार कर दिया। BRO के 70 जवानों ने 15 दिन में बनने वाला यह पुल विषम परिस्थितियों के बावजूद दिन रात काम कर पूरा कर दिया। पुल पर शनिवार से आवाजाही शुरू हो गई है। सेनर गार्ड पर बना यह बैली ब्रिज 22 जून को ट्राला गुजरने के दौरान टूट गया था। यह रास्ता चीन सीमा पर स्थित भारतीय चौकियों और उच्च हिमालयी क्षेत्रों के 15 से अधिक गांवों को जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से अहम बैली ब्रिज को बनाने के लिए BRO के जाबाज तभी से जुट गए थे। इसके लिए 15 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में इस बार प्रदेश की वरिष्ठता सूची में जिले का एक भी परीक्षार्थी नहीं आ सका है। जनपद स्तरीय वरिष्ठता सूची में रोजबुड इंटर कॉलेज रानीपुर ने सफलतापूर्वक झंडा अवश्य गाड़ दिया है। इस कॉलेज की इंटरमीडिएट की 3 छात्राएं और हाई स्कूल की 2 छात्राएं जिले की शीर्ष 10 की सूची में अपना स्थान बनाने में सफल रही हैं। यह जिले का इकलौता विद्यालय है जहां के बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं में शीर्ष 10 की सूची में स्थान बना पाए हैं। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।